जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर शरद पवार की बेटी को लेकर। बता दें कि शरद पवार की बेटी के साथ यहाँ पर उद्धव ठाकरे का एक अहम रिश्ता है। जिस रिश्ते का खुलासा हुआ है, शायद किसी को मालूम नहीं होगा यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार की बेटी का क्या रिश्ता है। पहले तो आपको बताते चले कि शरद पवार की बेटी का नाम है सुप्रिया सुले। अब उनके साथ साथ वो भी राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, लेकिन अब खबर ये है कि उनके रिश्ते को लेकर यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आई है। पहले चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये सुप्रिया सुले है कौन। सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की जानी मानी राजनेता है। वर्तमान में वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता और बारामती से सांसद भी है। बताते चले कि सुप्रिया सुले बारामती सीट से 2009 से ही सांसद है। वह एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी है और शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे के रिश्ते काफी बेहतरीन है। अभी चुनाव आने वाले राज्यसभा के, तब भी हमने देखा कि किस तरीके से शरद पवार यहाँ पर शिवसेना को पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रिया सुले संसद में अपनी बेबाकी से रखती अपनी बात को कभी भी कहने से नहीं डरती। एकदम मुंह तोड़ जवाब, डंकी की चोट पर हर जवाब देना पसंद करती है। इसलिए यहाँ पर सुप्रिया सुले के समर्थक भी काफी ज्यादा है। सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। और आज की स्टोरी में हम आपको सुप्रिया सुले के परिवार, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में काफी कुछ बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के साथ किस तरीके का उनका रिलेशन है वो भी हम आपको बताएंगे। बता दें कि सुप्रिया सुले का जन्म 30 जून 1969 को पुणे में हुआ था। उन्होंने अपने प्रारंभिक यानी कि शुरुआती शिक्षा सेंट कोलंबिया स्कूल से की। इसके बाद सुप्रिया सुले ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी की डिग्री हासिल की थी। 4 मार्च 1991 में सुप्रिया सुले की शादी सनानंद भालचंद्र सुले के साथ हुई थी। उस वक्त सुप्रिया एक अखबार में पत्रकार के तौर पर काम करती थी और दोनों की मुलाकात एक पारिवारिक मित्र की पार्टी के दौरान हुई थी। सनानंद सुले शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के भांजे। जी हाँ, रिश्ता तो वहीं से ही शुरू हो गया था। सनानंद सुले यहाँ पर राज ठाकरे के भांजे हैं और उसके बाद यहाँ पर जो शरद पवार थे, जो एनसीपी के संस्थापक हैं, वो उनकी बेटी। इसलिए सुप्रिया सुले बाल ठाकरे को काका कहती थी। मरकज यूनिवर्सिटी से कर चुकी है पढ़ाई। इसकी जानकारी दे तो बता दें, शादी के बाद सुप्रिया सुले और सनानंद विदेश रहने लगे। इस दौरान सुप्रिया ने अमेरिका के बर्फल यूनिवर्सिटी से जल प्रदूषण का अध्ययन किया था, यानी कि वाटर पॉल्यूशन पे उन्होंने पढ़ाई की थी। और इसके बाद दोनों सिंगापुर और इंडोनेशिया में भी रहे। सुप्रिया और सनानंद के 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम रेवती और बेटी का नाम विजय है। सुप्रिया सुले पहली बार साल 2006 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद वह 2009 में बारामती से सांसद बनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले ने आरएसपी के महादेव जगन्नाथ को 59,000 वोटों से हराकर एक बार फिर सांसद बनी थी। जी हाँ, इस तरह से उनका करियर, जहां माइक्रोबायोलॉजी की, उसके बाद यहाँ पर उनका करियर राजनीति में शुरू होता चला गया। वहीं पर 2015 में महिला सशक्तिकरण समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सुप्रिया सुले ने 2011 में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें हाल ही में ऑल लेडीज लीग द्वारा मुंबई वुमेन ऑफ द डिकेड अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। जी हाँ, ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर सुप्रिया सुले के बारे में थे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताया जाए कि सुप्रिया सुले धीरे धीरे करके राजनीति में जब सक्रिय हुई और कांग्रेस पार्टी के साथ जान मिली, तो कहीं ना कहीं शिवसेना और यहाँ कांग्रेस पार्टी के बीच में वो मतभेद हुआ करता था। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि एनसीपी यहाँ पर अब शिवसेना का ही हिस्सा बनती नजर आ रही है। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए थोड़ी सी, तो सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र के हालात अभी इस वक्त कितने ज्यादा खराब है। राजनीतिक गलियारा जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जो सीट है, जो सरकार है, वो इस वक्त काफी ज्यादा खतरे में नजर आ रही है। वो इस वक्त काफी ज्यादा परेशानी में नजर आ रही है, क्योंकि हर कोई अब चुनाव नजदीक है महाराष्ट्र के, तो हर कोई अपनी सत्ता जमाने, साख जमाने की लगातार कोशिश कर रहा है। यहाँ शिवसेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। वही बीजेपी अपनी साख जमाने के लिए नवनीत राणा को अपनी तरफ कर रही है, तो कभी राज ठाकरे को अपनी तरफ कर रही है। लेकिन अगर थोड़ी सी बात अब हम जैसे प्रेजेंट टाइम की कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बताते चले कि यहाँ पर नवनीत राणा के केस के बारे में सभी लोग जानते हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मातोश्री के बाहर पहुंची। वही राज ठाकरे को लेकर जो जानकारी मिली, वो लाउड स्पीकर का विवाद उनका लगातार बढ़ता चला गया और उसी चीज को लेकर यहाँ पर सामने ये आया कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन नहीं हुई।
इस तरह से मामला गर्माता बैक टू बैक चला गया। लेकिन अब बात अगर हम सुप्रिया सूले की कर रहे हैं तो सुप्रिया सूले यहाँ पर बहन लगती है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के। उद्धव ठाकरे भी उन्हें अपनी बहन मानते हैं। लगातार तस्वीरें सामने आती रहती है जब भी आदित्य ठाकरे के साथ सुप्रिया सूले गले लगती नजर आती है और लोग इस रिलेशन को, इस रिश्ते को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो इस खबर में हम इसी रिश्ते को लेकर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भुआ मानते हैं आदित्य ठाकरे यहाँ पर सुप्रिया सूले को। तो ये रिश्ता है जो बहुत खास है, जो सालों से लगातार चलता आ रहा है। जब यहाँ पर बाला साहब ठाकरे जी ने दुनिया को अलविदा कहा था तब भी इनके परिवार के लोगों ने कहा कि राजनीति एक अलग चीज है, उसमें कटाक्ष होना एक अलग चीज है, लेकिन परिवार में इतनी बड़ी क्षति हो जाना जो कभी पूरी नहीं हो सकती, उससे काफी ज्यादा दुख हुआ है। तो कहीं ना कहीं परिवार का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है। और यही खबर को जानने के लिए और इसमें और जानकारी के लिए लगातार आप हमारे इस प्रोग्राम में बने रहिएगा। जी हाँ, बताते चले कि शरद पवार की बेटी बाल ठाकरे की बहन की बहू है। बता दें कि बाला साहेब ठाकरे की बहन सुधा बालचंद्र सूले सनातन सूले की मां है, जो सुप्रिया सूले के पति है और सुप्रिया सूले शरद पवार की बेटी है। अब आप राजनीति को समझ पाएंगे कि सुप्रिया सूले महाराष्ट्र के बारामती से नेशनल कांग्रेस पार्टी की सांसद है। महाराष्ट्र में हाल ही में चल रही राजनीतिक उथल पुथल के बीच एनसीपी के पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया भी केंद्र में बनी रही है। 28 नवंबर को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी के महामंत्री के रूप में चुने जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही साथ तो सुप्रिया सूले शरद पवार की बेटी सनानंद भालचंद्र सूले की पत्नी है, जो सुधा भालचंद्र सूले का बेटा है। सुधा भालचंद्र सूले बाल ठाकरे की बहन है। उफ ओ ये रिश्ते, मैं इसे कभी समझ नहीं पाऊंगा। इस ट्वीट को करीब 1000 बार रीट्वीट किया जा चुका है। जी हाँ, बताते चले आपको कि ऐसे लगातार सामने आया था। चलिए पहले बता देते हैं कि सुप्रिया सूले की सास कौन है। हमें ये पता चला है कि सुप्रिया सूले के पति सनानंद सूले महिंद्रा और महिंद्रा के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर भालचंद्र आर सूले के बेटे हैं। महिंद्रा के आधिकारिक वेबसाइट पर भालचंद्र के बारे में लिखे गए एक शोक संदेश में उनकी पत्नी का नाम एनी सूले बताया गया है, जबकि बाल ठाकरे की बहन का नाम सुधा सूले है, लेकिन सुप्रिया सूले की सास का नाम एनी सूले है। जी हाँ, हालांकि भालचंद्र की पहली पत्नी शशि भट्ट है, जिनकी मृत्यु तब हो गई थी जब सनानंद को 2 साल के थे। भट्ट के नाम का जिक्र किताब में किया है, जो SR बख्शी, सीतारमण, S गजानरानी के मराठा को दी गई एक विरासत है। आगे बताते चले कि नवंबर 2012 में सुप्रिया सूले ने बाल ठाकरे के देहांत पर दुख व्यक्त किया और इसे परिवार के लिए निजी क्षति बताया। उन्होंने कहा कि हमारे तो फैमिली के संबंध थे, जब से मैं पैदा हुई तब से 40 साल से ठाकरे और पवार फैमिली की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो हमारे लिए तो सिर्फ महाराष्ट्र देश के एक लीडर नहीं, पर्सनल लॉस हमारे फैमिली को हुआ है कि हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, लेकिन मेरे फादर और बाला साहब की दोस्ती बहुत ही सालों से आती रही है, इसलिए हमारे लिए तो ये बड़ा पर्सनल लॉस है। हमें बाल ठाकरे की बहन संजीवना कंदिलकर का 2013 में हुए एक इंटरव्यू का वीडियो मिला, जिसमें ये बात भी कही गई थी कि जब उनका देहांत हो गया तब बाला साहब ने यह कहा था कि उनमें से सिर्फ 2 ही बचे हैं, श्रीमती कंदिलकर। तब बहुत दुख हुआ। जब बाला साहब का देहांत हुआ तो उन्होंने खुद से कहा कि वह अब अकेली सी है। वह उनके अलावा अपनी 4 बड़ी बहनें, 2 बड़े भाइयों और एक छोटे भाई के बारे में बात करती है, इसलिए उनकी बड़ी बहन सुधा सूले नहीं है। बताते चले कि इस तरीके से बहुत सारे रिश्ते आपस में मिलते हुए नजर आते हैं। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तनाव की खबरों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात हुई। अनिल देशमुख और महाराष्ट्र जुड़े अन्य मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई होगी। वहीं यह मुलाकात उद्धव ठाकरे के आधिकारिक निवास वर्षा में हुई। साथ ही साथ गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल और आदित्य ठाकरे भी इस बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस के साथ खटास और शिवसेना के बीजेपी के साथ रिश्तों को सुधारने की कवायद के बीच पहली बार इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में दरारें उस वक्त साफ दिखने लगी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि शिवसेना के साथ गठबंधन आखिरी दौर में है और उनकी पार्टी अगला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। जब शिवसेना इन दरारों को भरने की कोशिश में लगी थी, तब कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि गठबंधन में अगली बार मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। इसी माह की शुरुआत में उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अकेले में मुलाकात में हुई थी। शिवसेना ने सफाई दी थी कि यह प्रोटोकॉल के तहत था और उनकी पार्टी राजनीतिक जुड़ाव में इतनी निजी रिश्तों को अहमियत देती है। लेकिन वे अगर बात उनकी शरद पवार की बेटी को लेकर
की जा रही है तो बताते चले कि शरद पवार की बेटी भी लगातार सुर्खियों में बनी ही रहती है। काफ़ी खबरें आती हैं उनको लेकर, लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि उद्धव ठाकरे को वे अपना भाई मानती हैं। उद्धव ठाकरे उनको अपनी बहन मानते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा का विशेष सत्र में एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी सुप्रीमो सुले का अलग अंदाज दिखाई देता है। उन्होंने गेट पर खड़े होकर सभी विधायकों का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। अजीत पवार को गले लगाकर फोटो भी खिंचवाते हैं क्योंकि वो उनके भाई की तरह माने जाते हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि उनकी बेटी सांसद है और इसके साथ साथ और भी खबरें लगातार सामने आती ही रहती हैं उनकी बेटी को लेकर। उनकी बेटी काफ़ी पढ़ी लिखी भी है और लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इनके राजनीतिक करियर की अगर बात की जाए तो सुप्रीमो सुले महाराष्ट्र की जाने मानी राजनेता है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि उनको लेकर ये सारी जानकारी थी। अब आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए X9 न्यूज़।